नमस्ते बच्चों। तो आज दोहा निज भाषा। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और अपेक्षित कौशल्य प्रसार माध्यम के कार्यक्रमों को एकाग्रता एवं विस्तार पूर्वक सुनना, सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों मुद्दों का अंशों में अंकन करना। तो आओ पता करें तो निज भाषा का महत्व। तो भारतेंदु जी का यह कथन एकदम सही है कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना हर प्रकार की उन्नति महत्वहीन है। हमें देश विदेश के साहित्य का, कलाओं का जितना संभव हो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है अपनी भाषा का समुचित विकास, अपने साहित्य का ज्ञान। जब हम अपने साहित्य को अच्छी तरह जानेंगे तभी अन्य देशों के साहित्य को समझ सकेंगे। माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। विभिन्न देशों में एक ही समय में होने वाले परिवर्तनों और घटनाओं के साथ अपने देश समाज में होने बदलावों का हम तभी अंकन कर सकते हैं जब हमने अपने साहित्य को अच्छी तरह पढ़ा हो। हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता और हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। बच्चों, आपको हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत करना है। हिंदी भाषा का महत्व बताना है। वो भाषण तैयार करके अपने कॉपी में लिखो। आओ अभ्यास करें भाषा बिंदु। तो शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने बच्चों शब्द युग्म ये टॉपिक देखा है। तो हमें यह शब्द युग्म लिखने हैं और उसके वाक्य बनाने हैं। घर घर, ज्ञान विज्ञान, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भोला भाला। तो यह जो शब्द युग्म शब्द लिखकर आपको उसके वाक्य बनाने हैं। शब्द युग्म यानी दो शब्दों के बीच हाइपन चिन्ह होता है और हमने शब्द युग्म के भेद हमें पढ़े हैं। तो वह वीडियो आप देखिए और यह टेबल आपको पूर्ण करना है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल पुस्तकालय से पढ़िए। जैसे लोकमान्य तिलक, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास, मोहन मालवीय। तो उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करने में उनका योगदान क्या है, तो वो आपको अंतर्जाल से उनकी जानकारी आपको पढ़नी है। और पूरक साहित्य स्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती लेखक जिनसे बनी हमारी हिंदी। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1950 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगाल के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से होती है।
यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र, चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बालबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। उसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथदर्शक बन गया। भारतेंदु जी की और भी जानकारी आपको हासिल करनी है